अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के 22 ख्वाजा की चौखट के बारे में। दिल्ली के ये 22 ख्वाजा हमेशा से दिल्ली वालों की रहनुमाई करते रहे हैं, उनकी उनकी खिदमत करते रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर करते रहे हैं। दिल्ली वालों को जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो इन ख्वाजा की चौखट पर जाकर अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, तो वो अल्लाह के फजल से पूरी भी होती है। इन 22 ख्वाजा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। हम आपको एक एक करके इन दरगाहों के बारे में, इन दरगाहों के में लेटे औलिया अल्लाह के बारे में आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे हज़रत शेख कलीमुल्ला शाहजहान आबादी की। इनकी दरगाह लाल किला और जामा मस्जिद के बीच में कबूतर मार्केट और कोट मार्केट के पास मौजूद है। हज़रत शेख कलीमुल्ला एक माहिर इंजीनियर थे और इसी हैसियत से 1060 हिजरी में वो दिल्ली आए थे। उस समय दिल्ली यानी शाहजहानाबाद का निर्माण कार्य चल रहा था। लाल किला, जामा मस्जिद और तमाम इमारतें बनाई जा रही थीं। क्योंकि वो एक माहिर इंजीनियर थे तो उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शाहजहानाबाद के निर्माण में अहम रोल अदा किया। हज़रत शेख कलीमुल्ला शाहजहानाबादी का दिल उचाट हो गया और काम धाम से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और अल्लाह से लौ लगाने लगे। दिल्ली में एक मजजूब से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें ये कहा, उनसे ये कहा कि आपको हज़रत शेख याह्या मदनी से मिलना चाहिए और उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए और उनसे रहनुमाई ले कर के ही आप इस अपने औलिया अल्लाह के मर्तबे पर पहुंच सकते हैं। तो हज़रत शेख कलीमुल्ला ने मदीना और मक्का का सफ़र 1101 हिजरी में किया और वहाँ पर शेख याह्या मदनी से मुलाकात की और अपने पीर व मुर्शिद से मिलकर अपनी तमाम फरियाद की और पीर व मुर्शिद ने उन्हें अपना इल्म अलूम और फ़नून से उन्हें रोशनास कराया और तमाम तरीक़त और औलिया अल्लाह के तमाम वो उनको सुपुर्द किए और 3-4 महीना वहाँ रहने के बाद वो दिल्ली वापस आ गए। अपने बुज़ुर्ग के कहने पर दिल्ली वापस आ गए और यहीं पर अपना आस्ताना, अपनी जगह जमाई और लोगों की यहाँ पर रहनुमाई, ख़ास तौर से दिल्ली वालों की रहनुमाई करने लगे। इनके बारे में बताया जाता है कि इनका एक मकान दिल्ली में था जिसे उन्होंने 250 रुपये पर किराए पर दे दिया था और ख़ुद एक छोटे से 50 पैसे के किराए के मकान में रहते थे और जो 2 रुपया किराए से बचता था उससे वो अपने घर का महीने भर का खर्चा चलाते थे। इतना सादा जीवन व्यतीत करते थे। वो वक्त के कुतुब थे और रात में बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। रात में नफिल की नमाज का एहतमाम करते थे और कुरान की तिलावत करते थे। आपने अपने जीवन काल में ही बहुत लोगों की मदद की, बहुत लोगों की रहनुमाई की, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और आज भी इनके आस्ताने पर हज़ारों लोग रोज़ हाज़िरी देते हैं, अपनी फरियाद करते हैं और अपनी तमाम ख्वाहिशें, मुरादें रखते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि वो पूरी हों। इसलिए वो तमाम लोगों को इस तरह की इनके वहाँ पर आकर तमाम मामले रखते हैं जिसका उनको फ़ायदा भी पहुँचता है। आइए देखते हैं उनके आस्ताने की एक झलक। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग हस्ती के आस्ताने यानी दरगाह पर लेकर चल रहे हैं जिसने शाहजहानाबाद के निर्माण में
एक माहिर इंजीनियर के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बाद में इस बुजुर्ग का दिल और दिमाग दुनिया से उचट गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कर खुद को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। इस जी हाँ दोस्तों, इस बुजुर्ग का नाम है हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी। इस बुजुर्ग ने दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। इस बुजुर्ग ने दिल्ली वालों की रहनुमाई की, उनकी खिदमत की और बाद में अब भी हजारों लोग रोज इस दरगाह पर आकर अपनी मन्नत और मुरादें मांगते हैं, जिसे बाद में पूरा होने पर खुशी का इजहार करते हैं। ये दरगाह लाल किला के सामने कोट मार्केट और परिंदों की मार्केट के पास है। इस दरगाह में आने के लिए दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन पर उतरकर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। ये दरगाह हमेशा से लोगों की रहनुमाई करती रही है और आज भी कर रही है। हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी 1060 हिजरी में तुर्किस्तान से भारत तशरीफ लाए थे। तब वो एक इंजीनियर के हैसियत से भारत आए थे, मगर बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया और अल्लाह की इबादत में इस तरह जुटे कि सब कुछ भूल गए। उनके उनके खलीफा, उनके उस्ताद, मदीना के मशहूर